एवरीवन, वेलकम टू टुडे मैजिक सेशन। आज के हम लोग सुंदर से मैजिक सेशन में सीखा जाएगा ऑर्डर ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा जिसको आपको याद करने में माइनस आई के ऑर्डर सबको बहुत का परेशानी होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है और याद होता भी है तो फिर भुला जाते हैं। तो आज ऐसे एक इमेजिंग ट्रिक देखेंगे लोग, ऐसे इमेजिंग करके हम लोग समझेंगे लोग कि प्लस आई हो या फिर माइनस आई हो, इसका ऑर्डर हम लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग ऑर्डर ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप। प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस आई। प्लस आई हम लोग किसे कहेंगे लोग, तो प्लस ग्रुप हम लोग से कहते हैं लोग जो डोनेट करता है, और माइनस आई किसे कहेंगे लोग जो एक्सेप्ट करेगा। तो प्लस आई का आपको क्या बताना होगा कि सर वैसा ग्रुप होगा जो देने वाला होगा उसको प्लस आई कहेंगे लोग, और जो खींचने वाला ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, माइनस आई कहेंगे लोग। तो अब देने वाला और खींचने वाला आपको ऐसे चेक करना है तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है, दो चार्ज होता है, माइनस हो सकता है या फिर प्लस हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्लस है शो करेगा और कौन सा माइनस है शो करेगा। तो इससे आपको याद रखना है कि माइनस किसका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे से हम लेकर के आए हुए रहते हैं। अब ऐसे सोचना है कि मान लीजिए दो साइकिल हम लोग लेकर के आए लोग, बाई साइकिल होता है, साइकिल ऐसे लिख दिया है। तो दो बाई साइकिल हम लोग लेकर के आए लो, एक खरीद के लेकर के आए लो और एक चोरी करके लाए हुए हैं लोग। ठीक है, एक खरीदा हुआ है और एक चोरी का है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा साइकिल हम जल्दी बेचना चाहेंगे, जो चोरी करके लाएंगे। तो यहाँ भी जानते हैं माइनस कब आता है, जब चोरी करके वो लाते हैं, और प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि माइनस मीन्स का होता है दानी और प्लस मीन्स का होता है भिखारी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन माइनस चार्ज होता है किसका काम करेगा, देने का दानी है। तो कभी भी आदमी किसी भी एटम और ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आता है तो प्लस आई का काम करेगा, क्योंकि वो देने का काम करते हैं। और प्लस चार्ज होगा तो भिखारी होता है, यानी खींचने का काम करेगा, माइनस आई हो जाएगा। तो प्लस चार्ज वाला प्लस है, प्लस चार्ज माइनस है, माइनस चार्ज प्लस है, उल्टा बस आपको याद रखना है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा सर जी मान लीजिए एक के पास प्लस चार्ज है और एक ऐसे न्यूट्रल है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तभी तो होता है अपना साइकिल होता है तो बेचने की हो सकता नहीं, लेकिन चोरी वाला होगा तो जल्दी बेचेंगे लोग। चोरी वाला मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है हम लोग लेकर के हुए रहते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन जब लेकर के आएंगे इसको हम क्या करेंगे, जल्दी बेचेंगे लोग। ठीक है, तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि प्लस है और माइनस है हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं लोग। किसी भी एटम और ग्रुप का प्लस है और माइनस है आपको चेक करना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस चार्ज माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज प्लस हो जाएगा, प्लस वाला देने का काम करता है, माइनस वाला लेने का काम, ऐसे आपको याद रखना। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, न्यूट्रल का आई इफेक्ट कभी भी कम होता है अदर देन चार्ज से। क्लियर है, जब चार्ज होगा तो उसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, चार्ज नहीं होगा तो उसका आई इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ हमसे देखा जाए देखिए यहाँ भी क्या है, चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, और यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। तो चार्ज का आई टेंडेंसी कभी भी न्यूट्रल से अधिक होता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे मान लिया हम लोग दो दोस्त थे लोग, एक का पूरा फैमिली ही चोर है और एक खुद चोर है, तो कौन चोरी करके लाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, कौन जल्दी बेचना नहीं चाहेगा, तो इसका पूरा फैमिली चोर हो, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह ही अब यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, और फिर यहाँ भी माइनस चार्ज है। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा माइनस किसी को जल्दी देगा, तो इसको आपको चेक करने के लिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करेंगे। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, कार्बन का 2.5 भी पहले लिखा चुके हैं आइसोमेरिज्म में। इसका कितना होता है 3.0, इसका कितना होता है 3.5। तो आपको ऐसे याद रखना है कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज अधिक स्टेबल होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अधिक स्टेबल होता है। ऐसे इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा लोग, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहला पॉइंट हो गया।
और दूसरा पॉइंट भी याद रखना, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस इस दो पॉइंट को अच्छा से याद रखना है। निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सिंपल सी तो बात है यार। चोरी का सामान चोर के पास स्टेबल होता है और शरीफ तो बेचा ऐसे ही शरीफ होता है। तो इसीलिए यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉन 2.5 है, इसका 3.0, इसका 3.5, सब पे माइनस चार्ज है। तो कौन सा माइनस जल्दी बेचा जाएगा? जो शरीफ है, जो चोर नहीं है। तो इसीलिए यह क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो जल्दी किसी को देना चाहेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को जल्दी देना चाहेगा तो इसका प्लस साइड टेंडेंसी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्लस साइड टेंडेंसी इससे ज्यादा होगा, इसका प्लस साइड टेंडेंसी इससे ज्यादा होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस माइनस का इस माइनस से कम क्यों होता है? अरे यहाँ आप हम लोग आगे चल के जस्ट एक रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस में आपको बताएंगे कि यह जो माइनस चार्ज होता है लोकलाइज होता है, यह क्या करेगा? डीलोकलाइज होता है। यह माइनस इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, दोनों के पास ऐसे बढ़ते रहता है, डीलोकलाइज होता है। यह एक ही जगह पे नहीं रहता है। जैसे ऐसे सोचिए कि एक सामान हम कोई चुरा के लेकर के आए, हमारे पास 2 रूम है और एक में एक ही रूम है। कब यह हमारे पास स्टेबल होगा? जब 2 रूम हो। क्योंकि इसमें रखे होंगे तो इसमें पुलिस जाएगा तो इसमें शिफ्ट कर देंगे, इसमें जब जाएगा तो इसमें शिफ्ट कर देंगे। एक से अधिक सामान होगा तो वह क्या हो सकता है? अधिक स्टेबल होगा अदर देन 1 के कंपेयर में। तो उसी तरह से यहाँ जो निगेटिव चार्ज होता है डीलोकलाइज होता है, दोनों जगह से डीलोकलाइज होता रहता है। इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होता है, इसलिए इससे बाद में रहता है। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस आएगा, टेंडेंसी क्या हो जाएगा? घटेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ तो न्यूट्रल है, आप सब न्यूट्रल आ गया। चार्ज वाला इतना देख रहे, उसके बाद न्यूट्रल देख लेना है। तो इसको देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट तो याद देगा, इसको देने वाला कितना ग्रुप है? ये इसको याद देगा, इसको याद देगा, फिर इसको याद देगा। तो इसको देने वाला 2 गो हो गया, इसको देने वाला मानिए कि इसको कितना देने वाला है? 3 गो कार्बन है। यानी कि सिंपल से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो इसको देने का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद यह आ जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें एक ही हो रहा है, इसमें कार्बन मिथाइल हो गया, इसमें टी हो गया, डी हो गया और एच हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। TDH में से क्यों लिखे हैं? क्योंकि जानते हैं आप कार्बन का इंटरनल होता है, इसका 1 3 होता है, इसका 1 2 होता है, इसका 1 और 1 होता है। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक वेट लिखे हुए हैं। तो हम जानते हैं जो हेवी आइसोटॉप्स होता है उसका टेंडेंसी भी क्या होता है? हेवी ही होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो देने का टेंडेंसी भी अधिक हो जाएगा। यहाँ अगर आपको देखिए एक बस देखना होगा, जिसमें मान लिया ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ये पूछे जाए कहाँ आएगा? तो इसमें भी 3 को देने वाला है, इसमें भी 3 को देने वाला है, लेकिन इसका देने का टेंडेंसी इससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 साइड से मिलेगा, उसमें एक ही साइड से मिलेगा। क्लियर है? तो वह कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब आई होप कि आप लोग आराम से बना सकते हो। उसके बाद यह आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सर, कभी भी आपको क्या बताया कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर कैसे निकलना है? तो फर्स्ट अपन लेना है चार्ज। चार्ज का आई टेंडेंसी कभी भी न्यूट्रल से ज्यादा होता है। निगेटिव चार्ज वाला प्लस आई शो करेगा, प्लस चार्ज वाला माइनस आई शो करेगा। क्लियर है? उल्टा बस शो करता है। और माइनस वाला को कैसे कंपेयर करेंगे लोग? तो इसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जब माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इसका टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा? बढ़। क्लियर है? अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप, इसको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लेना है। ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, माइनस आई का ऑर्डर आप कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। यह ही याद करने में सबको दिक्कत होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद भी नहीं होता है, क्योंकि सबसे परेशान करने वाला ही है, और इसी में ज्यादातर फंसाता भी है स्टूडेंट को। ठीक है? तो NF3 प्लस जाएगा, NF3 प्लस होगा, NH3 प्लस होगा। ये आप उनका लिख लेगा इस टाइम में, NHR2 प्लस
उसके बाद हो जाएगा NO2, फिर साइनाइड हो जाएगा और फिर सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर से हमको मिल जाएगा एल्कोहल, ईथर, एमीन। और फिर जैसे लिख रहे हैं आप ऐसे ही याद कर लेना है। ऐसे याद कीजिएगा तो आसानी से याद होगा और क्वेश्चन तो बनने की पूरी गारंटी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बना के भी दिखाएंगे। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में लोग क्वेश्चन ही जोड़ करेंगे लोग। अरे सर यह जो लिख दिया माइनस आई का ऑर्डर है, इसको समझते हैं लोग, फिर हम लोग अभी याद करते हैं लोग। आपसे गारंटी के साथ करते हैं कि आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, बस केवल आज समझ लीजिए लो। आज के बाद सब कभी भूलिएगा ही नहीं। आपको क्या करना है, अभी आपको बताया था कि माइनस चार्ज होगा तो प्लस है, प्लस होगा तो माइनस है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और फिर से यहाँ भी प्लस है। तो प्लस है तो यहाँ न्यूट्रल प्लस है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको क्या करना था कि यहाँ भी नाइट्रोजन में प्लस है, यहाँ भी नाइट्रोजन में प्लस है और यहाँ भी नाइट्रोजन पे ही प्लस है। क्लियर है? तो ये जो प्लस वाला है वहां क्या था, माइनस सब पे डिफरेंट था, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर कर लो। यहाँ जो भिखारी है वो तो सब जगह सेम ही है, तो कैसे कंपेयर करेंगे लोग, इसको दोस्त से कंपेयर करेंगे लोग। यहाँ एन का दोस्त कौन सा है, एफ है। अब ऐसे सोचिए कि एक बार एन का दोस्त एफ है और यहाँ एन का दोस्त कौन सा है जिन, आर है। यहाँ पे एन का दोस्त कौन सा है, एच है और यहाँ पे एन का दोस्त कौन सा है, मान लेना है आर और एच दोनों है। तो देखिए हम जानते हैं कि यह कौन सा है लोग, यह तो सब पे प्लस चार्ज दिया, यानी कि यह सब भिखारी है। भिखारी हम लोग क्यों कहेंगे लोग, क्योंकि यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा और अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी कि खींचेगा तो ये भिखारी कहलाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो दोस्त है, हम जानते हैं कि पूरा केमिस्ट्री में इससे बड़ा कोई चोर होता ही नहीं है। ऐसे सोचिए कि यह कहीं से 2-4 रोटी चुरा के लाता भी है तो इसको कहाँ मिलने को है, इसका जो दोस्त है वो इससे छीन लेगा, क्योंकि यह चोर इसका जो दोस्त है इससे भी बड़ा चोर। तो ये थोड़ा बहुत लाता भी है तो इसका जो दोस्त है ये क्या करेगा, पूरा छीन लेगा। यानी कि सिंपल से है कि इसको नहीं मिलने वाला है, इसका जो भूख है वो ऐसे ही बना रह जाएगा, लेकिन इसका भूख क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, एन है, इसका दोस्त कौन सा है, आर है। तो यहाँ आपको क्या पता चलेगा कि इसका रिप्रेजेंटेटिव तो 3.0 होता है, लेकिन जो आर होता है, अभी हम लोग प्लस आई में लिखे थे कि देने वाला ग्रुप होता है, खींचने वाला ग्रुप नहीं होता है। तो यह आर क्या करेगा, यह उसको देगा, तो दे के इसका भूख कम से कम कुछ न कुछ मिटा देगा। यहाँ तो इसका भूख बना रहेगा, तो जब इसका भूख यहाँ बना रहेगा यानी कि इसका खींचने का पावर ज्यादा होगा, यहाँ इसका खींचने का पावर कम हो जाएगा। यहाँ एच में देखिएगा तो एच भी इसको देने वाला है, तो ये भी इसको भूख क्या करेगा, कम करने का ही काम करेगा। जब ये भी इसका भूख कम करेगा यानी कि इसका भी खींचने का पावर क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। तो आपसे देखा जाएगा, देखिए केवल यह जो है यह खींच के उसका भूख बढ़ा रहा है, जबकि यह दोनों क्या कर रहा है, उसका भूख कम कर रहा है। समझ में आया है आपको कि यह केवल खींच के और भूख बढ़ा रहा है, लेकिन यह क्या कर रहा है, दोनों का दोनों कम कर रहा है। तो आपको तो यह समझ में आ गया है कि NH3 का खींचने का जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों दोस्त प्लस वो भी दोनों मिलकर खींचने का ही काम कर रहा है। तो इसीलिए ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ जाएगा, NH3 प्लस आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम आप देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम जानते हैं कि NR जो 3 होता है तो R का देने का टेंडेंसी जो होता है H से ज्यादा होता है, लेकिन सर ऑर्डर में जब R इसको ज्यादा देगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्लस चार्ज है यानी कम हो जाएगा, क्योंकि यह मान लीजिए इसको चाहिए, यह इसको दे रहा है, तो देगा तो इसका तो भूख पे कम ही करेगा। लेकिन जब भूख कम करने के बाद H से R कम करेगा, फिर भी देखिए यहाँ H वाला बाद में है, R वाला पहले है,
हम तो खींचने वाला देख रहे हैं, जिसमें ऐसे सोचते हैं सिंपल से हमको 4 रोटी का भूख है, एक वो हमारे पार्टनर है वो तो हमको 2 रोटी देता है, एक हमारा पार्टनर है वो 1 रोटी देता है, तो हम किससे ज्यादा खुश होंगे? जो 2 रोटी देने वाला होगा। सेम उसी तरह से मान लीजिए भूखा है, या इसको ज्यादा देने का काम करता है या इसको कम देने का काम करता है, तो दोनों तो 3-3 को ही है। यहाँ तक आपको सिंपल से समझ में कंफ्यूजन होना चाहिए था कि सर ये चीज को कम भूख मिटाएगा, इसका खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसका खींचने का पावर क्या होगा? कम होगा। लेकिन ऑर्डर में ऐसा क्यों आया है? तो इसका मेन रीजन यह होता है कि आर का जो साइज होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, ऐसे आर का साइज मतलब कम से कम CH3, जैसे 3 CH3 यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं R4 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ऐसे होता है, तो जैसे ही इससे 3 को जुड़ता है यह काफी ज्यादा क्राउडिंग क्रिएट करता है, और क्राउडिंग इतना इससे ज्यादा हो जाता है कि देना तो चाहता है लेकिन नहीं दे पाता है। एच के कंपेयर में इसका जो देने का टेंडेंसी होता है घट जाता है, और नाइट्रोजन को उसके तुलना में कम ही मिल पाता है। जैसे देखते हैं जब बड़ा बड़ा मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है, तो हम लोग प्रसाद तो बांटना तो चाहते हैं लोग, लेकिन भीड़ के कारण से लोगों तक प्रसाद अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो सेम वही होता है, आर तो देने का चाहता है लेकिन जो सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये चीज को जितना देकर भूख कम कर सकता है उससे कम ही आर भूख कम करता है। तो इसीलिए आर वाला पहले आता है, एच वाला बाद में आता है। लेकिन यही देखिए इसके बीच में यदि एक एच को हम ला देते हैं लोग, मीन्स यहाँ से मान लिया हटा के केवल एक एच को कर देते हैं लोग, तो यहाँ क्या होगा? 2 के बीच में एक छोटा साइज का ग्रुप हो जाता है, जिस कारण से इसकी क्राउडिंग कम हो जाता है, मीन्स इसका देने का टेंडेंसी उससे बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर कहाँ आता है? बाद में आता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसका क्या होता है 3.0, और इसका दोस्त कौन सा है? ऑक्सीजन यानी कि 3.5 वाला। यहाँ तक कार्बन 2.5 है, इसका दोस्त कौन सा है? 3.0 वाला। तो इसीलिए देखिए यह इन दोनों के कंपेयर में देखिए यह खुद भी इससे ज्यादा चोर है, और इसका जो दोस्त है वो भी इससे ज्यादा चोर है, यानी कि सिंपल से खींचने का पावर इससे ज्यादा ही होगा। यहाँ देखिएगा तो इसका तो 2.4 होता है, जब इसका कितना होता है? 3.5 होता है। तो इसीलिए इसका खींचने का पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ ये भी सेम है, यह भी सेम है, और यह भी सेम है। तो अब आपको पता है खींचने का जो पावर है किस पर डिपेंड करेगा? इसके दोस्त पे। यहाँ H है, यहाँ R है, और यहाँ क्या है? OH है। तो यहाँ H हम जानते हैं कि कम देगा, यानी जो इसका डेल प्लस का जो भूख है वो ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा खींचेगा। R उससे ज्यादा दे देता है, यानी कि भूख कम हो जाएगा, तो खींचने का पावर भी घट जाएगा। और यहाँ क्या है? इसके पास लोन पे है, ये तो डायरेक्ट भी दे सकता है, यानी खींचने का पावर बहुत ज्यादा ये क्या करता है? घटा देता है, इसलिए सबसे लास्ट में जाएगा। तो ऐसे आपने एल्डिहाइड कीटोन देन आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिएगा हम जानते हैं यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही चल जाएगा काम। 4.0, 3.0, 2.8 और 2.5, इसके खींचने का पावर जो होता है उसी के ऊपर अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ तो 3.5, यहाँ भी 3.5, जबकि यहाँ कितना होता है? 3.0। यहाँ 3.5 है, यहाँ 3.5 है, इसका तो 3.0 है। तो इससे इन दोनों का तो अधिक है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स खींचने का पावर। लेकिन इन दोनों में यह बात पहले यह बाद में, क्यों? क्योंकि एच का देने का टेंडेंसी कम होता है, आर का ज्यादा होता है, तो भूख भी ज्यादा कम कर देगा। क्लियर है? और यहाँ कार्बन जो होता है sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ sp2 है। हम जानते हैं जब sp होता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.25 होता है, और sp2 के केस में 2.75 होता है, और sp3 के केस में 2.5 होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं लोग, और एक इमेजिंग ट्रिक के द्वारा फिर से हम लोग मिलते हैं। ओके।